हेलो दोस्तों। क्योंकि सास भी कभी बहू 2 आज के एपिसोड में आपने देखा कि तुलसी और मिहिर अनाथालय में खाना खिलाते हैं बच्चों को और कन्या पूजन करते हैं और उन्हें बाद में गिफ्ट भी देते हैं। तुलसी अनाथालय के बच्चों की जिम्मेदारी लेती है। मिहिर बिना किसी से बात किए अनाथालय छोड़ देता है। तुलसी महाराज को पूजा के लिए निर्देश देती है और मिहिर के कपड़े प्रेस करती है। परी तुलसी से कहती है कि सपने ना देखे क्योंकि उसके पापा नहीं आएंगे और तुलसी परी से पूछती है कि वह क्या चाहती है कि उसके पापा आए या नहीं। परी तुलसी से कहती है कि वह हमेशा चाहती थी कि उसके पापा और परिवार के साथ रहे क्योंकि वह खुद को दोषी महसूस कर रही है, लेकिन वह तुलसी से कहती है कि उसे भी दोषी महसूस करना चाहिए क्योंकि मिहिर पापा आप ही की वजह से घर नहीं आ रहे हैं और वह तुलसी को ताना मारती है। परी तुलसी से कहती है कि उसके पापा बहुत दुखी हैं और वह वापस नहीं आएंगे। नोहिना मिहिर को खाना परोसती है और नोहिना मिहिर से पूछती रहती है कि क्या वह उसके साथ हवन करेगा और मिहिर नोहिना को बताता है कि हवन उसके घर पर भी है और तुलसी भी परी को बताती है कि घर के बड़ों ने कुछ नियम बनाए हैं कि ऐसा कोई भी कि कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन मिहिर हवन उसके साथ ही करेगा और परी को पूरा विश्वास है कि मिहिर घर पर हवन करने ज़रूर आएगा। परी को लगता है कि उसके पापा नहीं आएंगे। नोइना मिहिर के लिए थेपले और आलू की सब्जी बनाती है। सूची का मानना है कि सुनिची कहती है कि मिहिर तुम्हारे खाने को देखकर तुमसे प्यार करने लग जाएगा। सूची नोइना को बताती है कि पंडित जी आए हैं और नोइना हवन के लिए जाती है। पंडित जी तुलसी को बताते हैं कि हवन का शुभ मुहूर्त आ गया है और तुलसी अभी सभी को बताती है कि वह हवन शुरू नहीं करेगी। परी तुलसी से कहती है कि उसके पापा नहीं आएंगे और तुलसी उसकी चुनौती स्वीकार कर लेती है। तुलसी परी से कहती है कि उसके भगवान जानते हैं कि अगर मिहिर नहीं आएगा तो वह अकेली पूजा नहीं करेगी। तुलसी परी से कहती है कि उसके पापा को आना ही होगा। मिहिर सबको बताते हैं कि शांति निकेतन में हवन को कोई नहीं रोक सकता और मिहिर परी को छोड़कर सबको खुशी करने के लिए आगे आता है। मिहिर सबके चेहरे देखता है और परी को शर्मिंदगी महसूस होती कि उसके पिता आ गए। नोइना को मिताली से पता चलता है कि नोइना को मिताली से पता चलता है कि मिहिर चला गया है और परी को नोइना बताती है कि मिहिर घर पहुंच गया है। मिहिर अंगद, ऋतिक और हेमंत को गले लगाता है और हवन में तुलसी के पास बैठ जाता है। मिहिर को अपने सामने देखकर तुलसी को आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वह तुलसी के पास बैठ जाता है। नोइना सबको बताती है कि मिहिर अपने घर चला गया और सूची नोइना को दिलासा देती है। पंडित जी हवन शुरू करते हैं और तुलसी हवन के लिए मिहिर के साथ हाथ पकड़ती है। इस बीच नोइना अपने बहन और भतीजी के साथ अकेले हवन कर रही होती है। मिहिर तुलसी को साथ देखकर सभी खुश होते हैं, लेकिन नोइना बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे मिहिर के बिना अकेले हवन कर रही होती है और उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। तुलसी परी को देखती है और दिखाती है कि उसका प्यार जीत गया है। हवन पूरा हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि हेमंत और शोभा की योजना सफल हो जाती है और मिहिर तुलसी के सामने तुलसी को लाने के लिए हेमंत को दोषी ठहराते हैं और हेमंत मिहिर को आने के लिए मनाने की कोशिश करता है। हेमंत मिहिर को उसके उपदेशों और घरों की जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। हेमंत मिहिर से कहता है कि घर में सभी को उसकी ज़रूरत है। पंडित जी मिहिर और तुलसी को आशीर्वाद देते हैं। शोभा मिहिर से अपनी खुशी जाहिर करती है और सभी मिहिर के लिए बहुत खुश हैं। मिहिर सभी को बैठने के लिए कहता है और क्योंकि वह उन्हें समझाता है कि वह क्यों वापस आया है। मिहिर सभी को बताता है कि कोई भी उसके माता पिता का नियम नहीं तोड़ सकता, वह हमेशा उनके साथ रहेगा। ऋतिक और अंगद मिहिर को गले लगाते हैं और शोभा मिहिर से कहती है कि यह घर उनके बिना अधूरा है। मिहिर अपना बिजनेस अपने बेटों को और हेमंत को, जिनमें परी भी शामिल है, को सौंप देता है। मिहिर उन्हें बताता है कि उसकी पत्नी की भी बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए वह नोटिस पीरियड के लिए यहाँ है और नोटिस यहाँ यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और परी खुश हो जाती है। अगले एपिसोड में आप देखिए कि अब नोइना मिहिर के लिए प्यार के लिए इतनी पागल है और मिहिर तो घर वापस चला गया है। अब आप आगे के एपिसोड में देखिए कि नोइना कैसे मिहिर को पाने के लिए क्या क्या चालें खेलेगी और परी की अलग ही चाल चल रही है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।